इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। विलयाम श्री काय शरणम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आस्था से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति का स्वरूप कैसा होता है? द्रव्य क्षेत्र काल और भव भाव की मर्यादा को लेकर जो कार्य करता है वह यत्नाचार कहलाता है। जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय को विचार के कार्य करता है तो यत्नाचार है, और विचार नहीं करता है तो अयत्नाचार है। किसी भी कार्य करने के पहले ये देखना चाहिए मैं कौन हूँ। सभी कार्य सभी के करने योग्य नहीं है। कुछ कार्य किसी के लिए करने योग्य हैं, किसी को करने योग्य नहीं है। सभी कार्य हर स्थान पर नहीं किए जाते। कुछ कार्य किसी स्थान पर करने योग्य हैं और किसी स्थान पर नहीं करने योग्य। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमेशा नहीं किए जाते, उनके लिए काल की मर्यादा होती है। वही कार्य किसी दूसरे काल में किया जाए तो वह निषेध है। वही कार्य यदि अच्छे काल में किया जाए तो विधेय है। जैसे किसान यदि समय पर बीज बोता है तो उसको लाभ है, और वही बीज वही खेत में समय को टाल कर के बीज बोएगा तो उसको नुकसान है। इसलिए किसी भी कार्य करते समय सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, क्या यह मेरे लिए करने योग्य है, मैं कहाँ हूँ, क्या वहाँ करने योग्य है, मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई प्रयोजन है कि नहीं, कैसे करना चाहिए ये विधि मुझे मालूम है कि नहीं, कब करना चाहिए, क्या, कैसे, कब, क्यों,
ये 5 प्रत्यय जो विचार करके करता है वो यत्नाचार कहलाता है, न सावधानी कहलाती है, विवेक कहलाता है। और जो 5 का ध्यान नहीं रखता है वो यत्नाचार कहलाता है, असावधानी कहलाती है, ऐसा मानना है। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं खड़ोस से, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहते हैं दबो मत, दबोगे तो लोग दबाएंगे, और धर्म कहता है कि सबको अपना कर्म मानकर सहन करो, तो दोनों में सत्य क्या है? दबना और सहन करने में बहुत अंतर है। दबना और सहन करना, सहन करने वाला दब रहा है सो मत समझना। किसी व्यक्ति ने किसी को गाली दी और लौट के गाली नहीं दे रहा है तो ये मत समझना कि वो दब्बू है, ये समझना कि वो गाली देने वाले से भी महान है, सहिष्णु। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव दे रहा है तो उसको कायर मत मानो, उसको सहिष्णु मानो। सहिष्णु व्यक्ति जो होता है वो कायर नहीं होता। जैसे आज प्रातःकाल के प्रवचन में कहा कि अयोध्या से जब श्री राम को वनवास की बात हुई तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, वो सहिष्णु थे, वो किसी से डर नहीं रहे थे, वो किसी से दब नहीं रहे थे, वो सहिष्णु थे। सहिष्णु व्यक्ति लगता है कि ये दब रहा है, कायर है, लेकिन वो बहुत महान है। एक दिन उसकी सहिष्णुता ही उसको विजय दिलाती है, उसकी सहिष्णुता ही सारी दुनिया में उसकी जय जयकार बुलवाती है, उसकी सहिष्णुता ही सज्जन पुरुषों की दृष्टि में प्रशंसनीय होती है। इसलिए धर्म जो तुम्हें सहिष्णु बनाता है, तुम सहन करो, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे लिए अशांति पैदा करना चाहता है, तुम अपनी शांति को भंग मत होने दो। सामने वाला जब व्यक्ति कुछ तुम्हारे ऊपर करता है वो तो चाहता ही है कि आप अशांत हो जाएं, आप शांति भंग मत होने दो। आपकी शांति इतनी सस्ती नहीं होना चाहिए, कोई 2 गाली दे दे तो हमारी शांति भंग हो जाए। हमें इतने जल्दी क्रोध नहीं आना चाहिए कि थोड़ा सा कोई हमें धक्का मार दे तो हमें क्रोध आ जाए। क्रोध पाप है, क्षमा धर्म है। क्षमा की कीमत है, क्रोध की कीमत नहीं है। सामने वाला क्रोध कर दिया, हमने क्रोध कर दिया, तो क्या अंतर क्या रहा? सामने वाले ने क्रोध किया, हम शांत रह गए, यही हमारी महानता है और यही धर्म सिखाता है। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वे सहिष्णु होते हैं। एक सूत्र आता है, दोषवादे च मौन्यम। जब व्यक्ति दोषों का कथन कर रहा हो तो वहां मौन धारण करना ही श्रेष्ठ है। जहां पर सत्य का नाश हो रहा हो, सत्य का विनाश हो रहा हो, धर्म का हिराश हो रहा हो, धर्मात्मा का हिराश हो रहा हो, वहां पर व्यक्ति सहिष्णु व्यक्ति फिर आगे भी आकर के उसका प्रतिकार भी करता है। सज्जला मेहता सप्तम पद्मधारी बड़गांव महाराष्ट्र से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु। औपशमिक भाव कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं? भावों की जो चर्चा जैनाचार्यों ने की है वो गुणस्थान पर रखी है। चतुर्थ गुणस्थान में औपशमिक सम्यक दर्शन है, लेकिन उसे उपशम भाव माना नहीं गया, क्योंकि चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से उपशम भाव
सप्तम गुण स्थान से शुरू होता है उपसंभाव, और दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से लिया जाए तो चतुर्थ गुण स्थान से उपसंभाव शुरू हो जाता है। संपूर्ण विश्व में चर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के इस सत्र में जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, आगमवाणी चैनल के सभी श्रोताओं दर्शकों की ओर से परम पूज्य जगत पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज यह निवाड़ी क्षेत्र का सौभाग्य जागृत हुआ है जब जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज आपके नगर में पधारे हैं। और जिस प्रकार आज संपूर्ण निवाड़ी ने, जैन जैनेतर बंधुओं ने परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की अगवानी की है, वह अपने आप में बेमिसाल है और इसके लिए आप चाहें तो अपनी पीठ ठोक सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जिस नगर में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिस तीर्थ या तीर्थ पर जाते हैं, उनकी पहली शर्त होती है कि मैं जब जाऊंगा तब जैसा नगर, जैसा गांव, जैसा शहर, जैसा तीर्थ होगा, जब मैं वहां से आगे बढ़ूंगा तो उसका कायाकल्प होना चाहिए। अगर देव अव्यवस्थित हैं तो देव व्यवस्थित होना चाहिए, अगर शास्त्र अव्यवस्थित हैं तो शास्त्र व्यवस्थित होना चाहिए, अगर गुरु अव्यवस्थित हैं तो गुरु भी व्यवस्थित होना चाहिए, अगर समाज अव्यवस्थित है तो समाज भी व्यवस्थित होना चाहिए। और इसलिए जहां जहां भी गुरुदेव का प्रवास होता है, विहार होता है, सबने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार वहां चार चांद लग जाते हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज स्वयं रत्नत्रय के धारी हैं, वीतरागता के संपोषक हैं, और एक प्रकार से जो हमारे में जिज्ञासा भी उसी प्रकार की है हमारी कि परम पूज्य मुनिश्री हमारे यहाँ जैनेन्द्र मुद्रा, जैनेन्द्र सील की बात आती है, मोहर की बात आती है। तो आपके जीवन में मैं देखता हूँ कि चारों ओर जहाँ भी आपका प्रवास होता है, एक प्रकार के समाज में वह जैनेन्द्र मुद्रा की छाप, जैनेन्द्र मोहर की छाप लग जाती है। और इस निवाड़ी का ये बड़ा सौभाग्य है महाराज श्री कि यहाँ के विधायक माननीय श्री अनिल जी जैन हैं और इनके साथ जैन भी हैं और जैनेतर समाज भी पूरा जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान महावीर का जो सर्वोदय का सिद्धांत है वह आपके आशीर्वाद से यहाँ प्रतिफलित होता है। और वह भी नहीं, लोग एक घर में एक व्यक्ति को राजनीतिक सत्ता सौंपते हैं, लेकिन ये निवाड़ी वाले पता नहीं किस प्रकार की मिट्टी के बने हैं। इन्होंने अनिल जी को विधायक बनाया हुआ है और निरंजना जी को जनपद पंचायत अध्यक्ष बनाया हुआ है। और मैं देख रहा था कि अभी तीसरी पंक्ति में युवाओं के नेतृत्व में भाई रोहिन भी लगे हुए। तो ये पूरा जो निवाड़ी का समाज है, इसने वास्तव में जब हम लोग रिजल्ट देख रहे थे कि कहां से कोई जैन प्रतिनिधि चुना गया है, और जब निवाड़ी में देखा कि भाई अनिल जैन चुने गए हैं, तब उस समय ऐसा लगा कि कोई तो है कि जो जैनेन्द्र सिद्धांत को, जैनेन्द्र भगवान की बात को आगे बढ़ा रहा है, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के संदेश को आगे बढ़ा रहा है। ये सौभाग्य हमारा है, आप सबका सौभाग्य है, बुंदेलखंड का सौभाग्य है। और पूज्य श्री हम सबकी ये भावना है कि भले ही आप आगे बढ़ रहे हों, लेकिन वापस बुंदेलखंड में जरूर आइएगा। कहीं ऐसा ना हो। ये हमारी जो धरा है, पुण्य धरा है बुंदेलखंड की, इसमें एक चुंबकीय शक्ति है और यहाँ लोहा ही लोहा है, लेकिन वह
पारस को अपनी ओर खींचना जानता है और आप स्वयं पारस हैं, पारस मणि की सदृश हैं, तो निश्चित रूप से पुनः कल्याण करने के लिए वापस इसी धरा की ओर आप मुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी भावना के साथ आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को हम प्रारंभ करना चाहेंगे। और सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नंद किशोर जी नापित, पूर्व जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ को, कि वे यहाँ आए और अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे सो शुक्ला अजित कुमार गांधी, जो बारामती महाराष्ट्र से हमारे बीच में। महाराज जी, एक मन में प्रश्न आता है कि भगवान की प्रसन्नता मूर्ति पूजा से अधिक होती है या मानसिक पूजा से? दूसरी बात, मंत्र जाप से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं या स्तोत्र करने से? क्या इष्ट देवता एक होना चाहिए या सभी की पूजा करें? हमारे भारतवर्ष में मूर्ति की पूजा होती ही नहीं है, मूर्तिमान की पूजा होती है। इसलिए हमारे भारत के कोई भी संप्रदाय वाले लोग हों, पाषाण को नहीं पूजते, पाषाण की मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है भगवान को स्थापित करते हैं। मूर्ति की पूजा है ही नहीं हमारे यहाँ। मूर्ति तो एक शिल्पी बनाता है, शिल्पी बनाकर एक आकार दे देता है और उस समय हम उसकी पूजा नहीं करते। उस पर तो वो जमीन पर रख के बनाता है, और बड़ी मूर्ति है तो उस पर बैठ करके भी बनाता है, हमें कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन जब मूर्ति में मूर्तिमान की प्राणों की स्थापना हो जाती है, तब फिर हम उसकी पूजा करते हैं, उसको सिंहासन पर रखते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि मंदिर जा रहे हैं तो हम मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं। नहीं, मंदिर मूर्ति में बैठा हुआ जो भगवान है उसकी पूजा करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, मन से पूजा करना। और सामने यदि कोई चित्र हो, यदि आपको रामायण सुनाई जाए और रामायण दिखाई जाए, तो जल्दी प्रभाव किसका पड़ेगा? एक रामायण पढ़ी जा रही है और एक रामायण को चित्रांकन दिखाया जा रहा है रामलीला के रूप में, तो बच्चा भी होगा, वृद्ध भी होगा, उसको जल्दी आकर्षण करेगा, उसका मन लगेगा और उसके परिणाम बहुत जल्दी होंगे। इसी प्रकार बिना मूर्ति के हम जो पूजा करेंगे उनमें मन चंचल हो जाता है, लेकिन जब मूर्ति के सामने करेंगे तो मूर्तिमान में मन स्थिर हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप लोग सब मंदिर में बहुत पवित्र हो जाते हो, कितनी गंदा आदमी क्यों ना हो, मंदिर में जाते ही हाथ पैर धोता है, कुल्ला करता है और मंदिर में उतनी देर के लिए पवित्र हो जाता है। क्या है चार दीवारों के अंदर? ईंट गारे की बनी हुई घर भी है, मकान भी है, सब ईंट गारे से बनते हैं, मंदिर भी ईंट गारे से बना है। फिर क्यों उस छोटे से मंदिर में जाकर के आप इतने पवित्र हो गए कि शरीर भी पवित्र किया, मन भी पवित्र किया, वचन भी अच्छा बोल रहे हो? ये सब चमत्कार उस मूर्ति में बैठे हुए भगवान का है। इसलिए मूर्तिमान को हमेशा ध्यान रखना। जो विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति को नकारते हैं कि भारत के लोग तो पाषाण को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उसमें चेतनता होती ही नहीं, क्योंकि विश्व के अंदर मूर्तियां पूजा नहीं है। जितने विश्व के लोग ज़्यादातर हैं उनमें मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन मूर्ति पूजा सबसे बड़ी देन हमारे भारत की है। तो लोग इसे पाषाण समझते हैं। हिरण्याकश्यप के लिए हर वस्तु पाषाण दिखती है और प्रहलाद के लिए हर वस्तु में भगवान दिखता है। भारत की आंख प्रहलाद की है और दुनिया की आंख हिरण्याकश्यप की है। अपन प्रहलाद बन के जिए, मूर्ति नहीं, मूर्ति में भगवान दिखेगा। इष्ट देव का जहां तक सवाल होता है, इष्ट का अर्थ बाकी सभी आराध्य होते हैं। इष्ट के इसलिए अपन एक व्यक्ति को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं
जिससे वो हमारी विपत्ति में काम आवे। क्योंकि हम एकदम हमारे संकट आ गए, हम किसको याद करें, हम कितनी मूर्ति को याद करें, हम भटक जाएंगे। तो किसी एक को इष्ट बना लेते हैं, जिससे विपत्ति आने पर हमें तुरंत उसकी मुद्रा याद आ जाए, उसका नाम याद आ जाए और हमारे कार्य की बाधाएं जो हैं वे दूर हो जाएं, इसलिए इष्ट बनाया जाता है। सो शुक्ला अजित कुमार गांधी बारामती महाराष्ट्र से अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राजेश पटेरिया सांसद प्रतिनिधि। मेरे आराध्य गुरुवर परम पूज्य मुनि सिद्धासागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम आचार्य शांति सागर महाराज जी का चरित्र पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आई कि प्रक्षम, सवेग, अनुकंपा और अस्तिक्य। तो आचार्य श्री ने कहा कि ये जो पहले 3 गुण है वो मिथ्या दृष्टि के पास भी हो सकते हैं, प्रक्षम, सवेग और अनुकंपा, लेकिन अस्तिक्य ये जो गुण है वो सिर्फ सम्यक दृष्टि के पास ही रहेगा। तो उस गुण की क्या विशेषता है? और महाराज जी इसके साथ हम एक जोड़ना चाहते हैं कि महाराज जी हमने व्रतों को धारण किया है, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, समाधि मरण की भावना भी रखते हैं, हमारी स्त्री पर्याय छूटे, इसलिए हमें और क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? आशीर्वाद दीजिए। जो मिथ्या दृष्टि के पास है वह सम्यक दृष्टि के पास नहीं होना चाहिए, ऐसी बात तो है नहीं। कोई अस्थि व्यक्ति किसी पापी के पास है तो क्या वह वस्तु अच्छी नहीं रही? सोना यदि नाली में पड़ा है तो सोना तो सोना ही रहेगा। जब ज्ञान की बात आई तो ज्ञान रावण के पास ज़्यादा था, लेकिन हमारे महापुरुष पुरुषोत्तम ने अपने भाई से, जिसने सब कुछ संकट दिया, पापी था, दुख दिया, लेकिन जब देखा गया कि रावण के पास ज्ञान रूपी सोना है, लखन भैया को रावण के पास और ज्ञान रूपी सोना लेने भेज दिया। वस्तु कैसी के पास हो, मिश्रम संवेग अनुकंपा मिथ्या दृष्टि के पास हो सकता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि के पास भी होना चाहिए। प्रथम था मिथ्या दृष्टि पास हो भी ना भी हो, लेकिन सम्यक दृष्टि के पास हमेशा प्रसम भाव होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। यदि वो मिथ्या दृष्टियों जैसा उत्तेजित होता है तो वो नहीं, सहिष्णुता होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सहिष्णुता न छोड़े, यही तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। तो सम्यक दृष्टि को अनिवार्य है, मिथ्या दृष्टि को तो ठीक है। मिथ्या दृष्टि प्रसम भाव जो रखता है, दोनों में अंतर है। वो प्रसम भाव भय से लगता है, इज्जत के लिए रखता है, किसी लोभ से रखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि प्रसम भाव अपना स्वभाव मान के रखता है कि हमारा स्वभाव है। इसी प्रकार संवेग भाव, वो किसी कारण से कोई वस्तु किसी को प्राप्त नहीं हुई तो उसको वैराग्य हो जाता है, और एक वस्तु को प्राप्त है और छोड़ देता है। एक लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने कह दिया अंगूर कटे, और एक व्यक्ति को सब कुछ रखा था, बोले नहीं आज मेरा खाने का त्याग है, मिलते हुए त्याग देता है, वो संवेग भाव कहलाता है। मिथ्या दृष्टि अनुकंपा भी ऐसे ही होती है, वो स्वभाव मान के नहीं करता कि मेरा स्वभाव है। और आस्तिक गुण इसलिए सम्यक दे क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के पास होता ही नहीं। आस्तिक की परिभाषा होती है कि सच्चे देव साध गुरु के स्वरूप को जान करके फिर उसका भाव कभी भी मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र की तरफ कभी जाता ही नहीं है। यदि वो व्यवहार में आता भी है तो वो अपनी श्रद्धा को नहीं डगमगाता है, ऐसा अंतर होता है। और संयम रहने के बाद हमेशा संयम की सुरक्षा और आगे बढ़ने के लिए जो उपाय होते हैं उन उपायों को जीवन में सुरक्षित रखना चाहिए। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज
रत्नत्रय के क्षेत्र में निरंतर सजग होकर के समाज को जो प्रेरणाएं देते हैं, उनके फल हमें संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देते हैं। दर्शन के क्षेत्र में आपने मिथ्यात्व का निरसन करते हुए जो गृहीत मिथ्यात्व के पोषक लोग थे, उन तक संदेश पहुंचाया और उसका परिणाम हुआ कि संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गृहीत मिथ्यात्व से अपने आप को बचा लिया। ज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि परम पूज्य मुनि श्री एक ऐसे संत हैं जो फिर 365 दिन जिनके प्रवचन होते हैं, और 365 दिन कोरोना काल में भी सबने, अगर किसी ने रामायण सुनी है, रामायण देखी है, महाभारत देखी है, तो उसी प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों ने परम पूज्य मुनि श्री के प्रवचन भी सुने, क्योंकि वह ज्ञानामृतम ही भोजनम इस लीक पर चलने वाले हैं। और आप देखें, दर्शन का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, और ज्ञान का क्षेत्र ऐसा ही नहीं, जब हम सोचते हैं कि सर्वज्ञ को कितना ज्ञान होगा, मैंने स्वयं परम पूज्य मुनि श्री के प्रवचनों का संकलन और संपादन किया है, जिनवाणी सुधा सागर के नाम से, जो 15 भागों में प्रकाशित हैं। और मैं देखता हूं कि पूज्य श्री अगर एक विषय को उठाते हैं, अभी दीदी ने जैसे प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, अकेला एक प्रसम भाव को भी ले लेंगे तो 1.5 घंटे तक उसी एक विषय पर धारा प्रवाह, 1.5 घंटे तक नहीं, सतत महीने भर तक प्रसम भाव पर ही प्रवचन कर सकते हैं पूज्य श्री, और करते हैं। हम लोगों को समस्या आती है कि अब ये अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो कहाँ से करें, क्योंकि पूज्य श्री जिस प्रकार धारावाहिक रूप से प्रवचन देते हैं वह अपने आप में बेजोड़ होता है। दर्शन का क्षेत्र ले लें, ज्ञान का क्षेत्र ले लें, और चारित्र का क्षेत्र। आज श्रावक संस्कार शिविर जो पूज्य श्री के चातुर्मास काल में पर्यूषण पर्व में लगाए जाते हैं, 29-30 लगभग वो हो चुके हैं। उसमें चारित्र निर्माण की दृष्टि से अनेक युवाओं ने, लोग बोलते हैं युवा सुनते नहीं हैं, लेकिन युवा किसकी सुनते हैं? जो घर में माता पिता की भी नहीं सुनते हैं, वो पूज्य गुरुदेव की सुनते हैं। और एक व्यसन मुक्त समाज के निर्माण में, चारित्र के क्षेत्र में आपने जो प्रेरणाएं दी हैं, उसके लिए संपूर्ण भारत आपके प्रति नतमस्तक होता है। हमारा जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद है, जिसमें 500 से अधिक विद्वान हैं, वे जब पूज्य श्री के सानिध्य में गोष्ठी होती है और उसमें आते हैं तो महीनों महीनों तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पूज्य श्री कहीं भी जो है पकड़ सकते हैं। और वह हम लोग पढ़ करके आते हैं और पूज्य श्री जो नया प्रश्न पूछते हैं, वहां हमारा सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है, क्योंकि जो आपकी सूक्ष्म दृष्टि है वो सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम जैसी सूक्ष्म दृष्टि है। ऐसे पूज्य श्री को निवाड़ी के इस भरपूर समाज की ओर से मैं नतमस्तक होकर के उनके प्रति प्रणति अर्पित करता हूं और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी पटेरिया, सांसद प्रतिनिधि, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती निरंजना जैन, जनपद अध्यक्ष निवाड़ी। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे 2 प्रश्न हैं। प्रकृति आकस्मिक परिवर्तन क्यों कर रही है? गर्मी, बरसात ये हम लगातार देख रहे हैं, और मानव समाज लगातार सांसारिक चकाचौंध में अविश्वसनीयता भी हो रही है। समाज में कोई किसी के विश्वास में नहीं है और लगातार दौड़ रहा है केवल अपने के लिए, और रिश्तेदार हों या बगल वाले हों, मोहल्ला वाले हों, कोई किसी को नहीं देखता है और दौड़ते जा रहे हैं। तो इस समाज में ये परिवर्तन क्यों है गुरुदेव? पूज्य श्री इसका उत्तर दें, इसके पूर्व में एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय सूर्य देवता में और इंद्र देवता में होड़ मची हुई है, और सूर्य देवता ने कहा है कि मैं धरती को गर्म करूंगा, और इंद्र देवता ने कहा है कि अगर उस धरती पर पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को चलना होगा तो मैं गर्म नहीं होने दूंगा। तो इसीलिए ये प्रकृति में परिवर्तन हो गया है। अगर पूज्य श्री स्थिर होकर के एक जगह रुक जाए तो प्रकृति भी अपने सही रूप में आ जाएगी। पूज्य श्री, अभी हमने प्रातः काल प्रकृति के ऊपर ही प्रवचन दिया था। प्रकृति एक वो शक्ति है जो पुण्य और पाप के तबले बजने पर नाचती है, और पुण्य पाप का तबला हमारे और आपके पास है।
अब हम जो तबला बजाएंगे वो वैसे ही तो नाच करेगी। हम पुण्य का तबला बजाते हैं, प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। हम पाप का तबला बजाते हैं, पृथ्वी पापमय हो जाती है, विद्रूप हो जाती है। आपने देखा तीर्थ क्षेत्र जितने पवित्र पावन होते थे, आज उन तीर्थ क्षेत्रों पर क्या क्या होता है। फिर प्रकृति विद्रूप होती है। प्रकृति कहती है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए हैं, तुम क्या चाहते हो वैसा ताल बजाओ। यदि चाहते हो कि प्रकृति हमेशा अच्छी रहे, सुव्यवस्थित रहे, आप संगीत सुव्यवस्थित बजाइए। और आप चाहते हैं कि प्रकृति तबला आप यदवा तदवा बजाएंगे तो प्रकृति यदवा तदवा नाचेगी। नाचने वाला व्यक्ति यदि संगीत यदवा तदवा बजाए तो उसके पैर सही उठेंगे कि यदवा तदवा उठेंगे, और संगीत सही बचेगा तो बस यही है। प्रकृति बिल्कुल नहीं बदल रही है, हम बदल रहे हैं तो प्रकृति को बदलना पड़ रहा है। प्रकृति अपने आप में इतनी संतुलित होती है, लेकिन कभी कभी प्रकृति अपन लोगों से इतनी व्यामोहित हो जाती है कि कभी कभी हमारे गलत कार्यों का भी समर्थन कर देती है। प्रकृति तो गंधारी के समान है, लेकिन क्या करें, दुनिया में रहने वाले बेटे दुर्योधन बन रहे हैं। वो तो पवित्र है, वो तो निर्मल है, वो तो चाहती है कि हम सदा सबको बहुत अच्छा करें, लेकिन हमारे यहाँ के ईश्वर, हमारे यहाँ की परिणतियाँ विपरीत हो रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि सब कुछ बदलता जा रहा है। और जो आज स्वार्थ की जो बात आपने कही, इसका मूल कारण है पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य सभ्यता जब आगे बढ़ती है तब हमारा जो संस्कृति है, संस्कार है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में कोई किसी का नहीं होता, वह मात्र अपना होता है। विश्व की सारी संस्कृति मानववादी है और हमारे भारत देश की संस्कृति मानवतावादी है। मानववादी दृष्टिकोण का अर्थ होता है अपने को सुखी रखो, किसी को मिटाना पड़े तो मिटा दो, दूसरों के आंसुओं पर खुशी बहाना पड़े तो बहा दो, अपने को सुखी रखो। ये मानववादी। मानव सुख होना चाहिए, त्रियंचों को, पशुओं को मारना पड़े तो मार डालो, मानव सुखी होना चाहिए। और मानवतावादी कहता है कि नहीं, मैं सुखी रहूंगा, दुनिया में जो भी जीव है वह भी सुखी रहेगा। जैसे महावीर ने एक सूत्र में बांध के दिया था, जियो और जिन, बस जियो और जीने दो कि यदि ये नारा लग जाए, ये जीवन में उतर जाए, तो जो आपकी शिकायत है वो समाज में से, देश में से खत्म हो जाएगी। और भाई भाई कोई नहीं, दुश्मन को भी भाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ सूत्र कितना बड़ा था। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा को हमारा कुटुंब है। अब वसुधा कितनी बड़ी चीज हो गई। वसुधा में तो पाकिस्तान भी आता है, अमेरिका भी आता है, रूस भी आता है, सब आता है। हमारे ऋषि मनुष्यों ने, भारतीय संस्कृति ने देखो कितना कितना बड़ा दे दिया। तुम्हारा कुटुंब कितना है? बोले वसुधा, वसुधा ने पृथ्वी। तो बोलो पाकिस्तान में पृथ्वी है कि नहीं, अमेरिका में, रूस में? तो बोले जितनी पृथ्वी है उतनी बड़ा हमारा कुटुंब है। ये है हमारे भारत देश की संस्कृति और संस्कार। लेकिन धीरे धीरे पाश्चात्य देशों का प्रभाव पड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति आ रही है। उस कारण से हम दुश्मन को तो गले लगाने की बात बहुत दूर रही, भाई भाई ही गले नहीं लगा पा रहे। दो भाई भाई की तरह से जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। ये मूल कारण है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। श्रीमती निरंजना जैन, जनपद अध्यक्ष निवाड़ी, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अनुराग जी चतुर्वेदी, दैनिक भास्कर प्रतिनिधि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज तो सिर्फ हमारे पास एक ही जिज्ञासा है जो मैं रो के बयान करूं
या हंस के बयान करूं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी छोटी से नगर में, आज इस नगर पंचायत में आप विराजमान हैं, ऐसा हम नगर वासियों ने ऐसा क्या पुण्य किया होगा गुरुदेव, जो आज आप हमारे समक्ष बैठे हुए। आंखें बंद करती हूँ तो लगता है आप चले जाएंगे, आंखें खोलती हूँ तो आप मेरे समक्ष बैठे हैं। आज मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ क्या। ऐसा कैसा पुण्य संयोग हम लोगों का हुआ जो आज इस नगर में आप विराजे, जिस नगर पंचायत से सभी का अच्छा हित होता है। ऐसा मैं क्या करूँ जो सबके काम में अच्छे ही हित काम कर सकूँ। सबसे बड़ी चीज है, निवाड़ी रूट में भी नहीं थी और मेरा कोई टारगेट भी नहीं था, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, भक्तों के कुछ ऐसे कुछ विशेषण होते हैं जिन कारण से पैर अपने आप मुड़ जाते हैं। और निवाड़ी आने में मूल कारण बने हुए हैं विधायक जी का एक अपने आप में वो देखने के। नेता और साधु की कोई जाति नहीं होती। सूर्य अपना प्रकाश किसी जाति को नहीं देता, किसी जाति को नहीं देता। सूर्य प्रकाश देता है तो प्रकाश ही देता है। वो प्रकाश का लाभ कौन उठा रहा है, इससे मैं कोई भी सूर्य को मतलब नहीं, उसका काम तो प्रकाश देना है। इसी प्रकार साधु होता है। साधु जब लाभ बांटता है तो ये नहीं देखता कौन भक्त है कौन नहीं है, वो तो ये बांटता है मैं बांट रहा हूं, सारी दुनिया को मिलना चाहिए। इसी प्रकार नेता की कोई जाति नहीं होती। सारे दुनिया में हमने नेता देखे, वहां नेता देखा जाता है, बोले भाई ये नेता क्यों है, बोले इस जाति के लोग यहाँ ज्यादा हैं। जो मैं भारत में घूमता रहता हूँ और लोग जाति का समीकरण बना करके नेता को वोट देते हैं, और वहाँ जाति के लोग भी समझ जाते यहाँ का फलाना विधायक है, इसका अर्थ यहाँ की जाति के लोग इस संख्या में ज्यादा है। लेकिन जो नेता की पहचान होना चाहिए, किसी जाति के कारण टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी जाति के कारण नेता नहीं बनना चाहिए, वो सारी प्रजा का चहेता है, इसलिए नेता बनना चाहिए। और यहाँ के विधायक को जैन समाज नगण्य है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नेता ने इतना अपने आप में जो प्रभाव होना चाहिए उस प्रभाव से इतना बनाया कि सातों जातों ने उन्हें अपना नेता बना लिया। ये बहुत शुभ लक्षण माना जाता है, अच्छा लक्षण माना जाता है। जाति के आधार पर जो नेता बनते हैं वो नेता वास्तविक नहीं होते, वो उद्धार नहीं कर सकते, वो लोग इतना कार्य नहीं कर सकते। निवाड़ी जैसा छोटा सा स्थान जिला बन गया, गजब। मैं सबसे छोटा जिला देख रहा हूं। मुझे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले रोका, तो मैंने कहा 2 किलोमीटर पहले रोकोगे तो मैं तो शहर में प्रवेश ही कर जाऊंगा, शहर ही आ जाएगा। बोले नहीं नहीं, शहर नहीं आएगा, शहर के बाहर ही रहेंगे। मैंने कहा जिला है 1.5 किलोमीटर क्या, हर जिले में कम से कम हमें 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है। पर एक छोटा सा निवाड़ी स्थान होकर के आज जिले के रूप में है, ये सबसे बड़ी नेता का निष्पक्ष और जनता का प्रेम और जनता के प्रति जो एक पार्सल भाव होता है उसका प्रतीक है। तो मैंने कहा चलो, जहां जाति से हट करके कोई नेता चुना जाता हो, ऐसे नगर को एक बार मैं भी आऊंगा यार। और इसी बात को ध्यान में रख करके, रूट नहीं था, राउंड भी था, लेकिन फिर भी तो यही इसका कारण होता है। और ये कारण सबसे अच्छा कारण है निवाड़ी समाज के लिए, सभी मानव जाति के लिए। मैं मानवता का संदेश तुम्हें देता हूँ, आपकी निवाड़ी सदा ऐसी ही बनी रहे और यही आकर। श्री अनुराग चतुर्वेदी, दैनिक भास्कर प्रतिनिधि, और इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती नीता जैन, मगरपुर। गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि चरण वंदन करते हुए प्रणाम करता हूं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि आपके नगर में चरण पड़े हैं। आप
भाई साहब ने एक बात रखी थी कि गुरुदेव भगवान जिस नगर में जाते हैं उसका कायाकल्प हो जाता है। हमारे नगर का तो पहले से, गुरुदेव आने के पहले ही से कायाकल्प हो गया है, इसलिए सत सत नमन। एक जिज्ञासा कर रहा हूँ महाराज जी, भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्म से तीनों चीज़ों पर प्रभाव डाल रही है। वर्तमान परिक्षेप पे एक प्रश्न है। सभी लोगों ने कहा था केवल आध्यात्मिक प्रश्न करें, लेकिन वर्तमान में आवश्यकता है, इसलिए हम आपसे थोड़ा विचार चाहते हैं। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक आज समय समलैंगिक विवाह के ऊपर एक परिचर्चा चल रही है, उसमें उसको कानूनी रूप दिया जा रहा है। तो इससे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और आध्यात्म में कुठाराघात भी होगा, हमारी संस्कृति धर्म नष्ट भी हो सकता है आगे चल के। तो इस पे महाराज श्री के कुछ विचार चाहते हैं, जिससे हमारी धर्म संस्कृति भी सुरक्षित बनी रहे। आपने बहुत तो अच्छा बिल्कुल प्रश्न विचार किया इस है। पे दें, जो देश का बिल्कुल ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत समस्या है, चिंतनीय है। हम इस पे बहुत प्रवचन दे चुके हैं। ये जातियां हमारी रूढ़ियां नहीं हैं, ये जातियां हमारी रूढ़ियां नहीं हैं, ये जातियां बहुत बड़ा समझा। अभी पृथ्वीपुर में ही परसों हमने इसी के ऊपर पूरा प्रवचन दिया था। ये जातियां नहीं है, ये जाति आचार और विचार का एक बहुत बड़ा संगठन है। हमारी जाति कोई मोह नहीं है, व्यामोह नहीं है। एक आचार और विचारों का संगठन का नाम जाति होता है। जहाँ एक आचार, एक विचार, एक हैसियत जहाँ होती है, उनको हमारे यहाँ जाति बोलते हैं। और जाति के आधार पर जब तक ये विवाह संबंध आदि होते रहेंगे, भारत देश की संस्कृति सुरक्षित रहेगी, भारत देश सुरक्षित रहेगा। आज विदेशी लोगों ने लव जिहाद के नाम से भारत को भ्रष्ट करने का सोचा है। एक बहुत अच्छी इस बात पर मैंने एक बार कहा था, अंग्रेजों ने जब पार्लियामेंट में वहां पर मैकेले नाम का एक अंग्रेज भारत होके गया था, और भारत की संस्कृति को देख करके उसने वहां संसद में लेक्चर दिया था कि भारत देश को यदि गुलाम बनाना है, भारत देश का नाश करना है, तो वहां की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। और संस्कृति संस्कार उनके दो रूपों में प्रदर्शित किए। एक रूप में किया है कि वहां सारे गुरुओं के पद पर वहां के भक्त चलते हैं। भारत के लोगों की ताकत है उनके गुरु, चाहे वो लौकिक गुरु हो अथवा पारमार्थिक। हमारे यहाँ गुरु, लौकिक गुरु भी इतने माननीय होते थे कि राज दरबार में भी उनका सम्मान होता था। लौकिक गुरु जब राज दरबार बोलते थे, राजा सामने आकर के लेने आता था, उच्छासन देता था। और उन्होंने एक नीति अपनाई, सारे ज्ञान गुरु देने वालों को कर्मचारी बना दो। ये अंग्रेजों की नीति थी। आज टीचर जितने ज्ञान देने वाले हैं, आज किस कोटि में आते हैं? कर्मचारी। जब गुरु कर्मचारी बन जाएगा, संस्कृति हमारी खत्म हो जाएगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये करा कि पुरुष पुरुष से शादी करे और महिला महिला से शादी करे। वो बता रहा। दूसरा जो कुठाराघात उन्होंने किया, मैकेले ने कहा, वहां की शक्ति मातृ शक्ति है, शील शक्ति है, संयम शक्ति है। एक पत्नी के प्रति विवाह करते हैं, हजारों नारियां आकर उन पर कुर्बान हो जाएं, वे अपने परिणाम नहीं दिखाते। जैसे कि हमारे राम और लक्ष्मण शूर्पणखा ने कितने हथियार डाले। शूर्पणखा का आता ना, पर पत्नी व्रत था। बोले ये जो पत्नी व्रत है, ये जो शील व्रत है, ये जब तक ये चलता रहेगा, वो भारत में, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका उन्होंने निकाला को एजुकेशन। को एजुकेशन ये भारत की संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारे यहाँ भारत में को एजुकेशन नहीं थी। आपने सबने सुना होगा, रामायण देखी होगी शायद। राम लक्ष्मण आदि जब गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ कन्याएं भी पढ़ती थी क्या? नहीं पढ़ती। कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे। और एक को एजुकेशन के कारण से, और को एजुकेशन जो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के लिए टारगेट बनाया कि भारत में को एजुकेशन कर दीजिए, इनका धर्म, इनका शील, इनकी जाति सब कुछ नष्ट हो जाएगी और ये अपने आप शक्तिहीन हो जाएंगे।
आज भारत की कोई एजुकेशन इतनी खतरनाक है क्योंकि जब कोई बच्चे बच्ची बैठेंगे वे सब जात पात सब भूल जाते। जवानी का एक ऐसा समय होता है, उस समय जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं वो इतने निकृष्ट होते हैं कि वे जात और पात पर कोई विचार नहीं कर पाते, माँ बाप के आंसुओं पर भी विचार नहीं कर पाते, माँ बाप की खुशियों पर विचार नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा सारे भारत के सब समाजों को सोचना चाहिए। एक स्मरण में आ गया कि एक बहुत पहले की घटना है, एमपी में बिहार कर रहा था, मैं शुद्धि के लिए सुबह खुले मैदान में जाते हैं तो एक हरिजन महानुभाव थे, झाड़ू लगाते थे, वो प्रतिदिन मिलते थे और नमस्कार आदि करते थे। एक दिन उनका मन हुआ, बोले महाराज जी मैं आज नहा धो करके आया हूँ, आपके पैर छू सकता हूँ? मैंने कि मैं हाँ तो नहीं कहूँगा लेकिन मना नहीं करूँगा, क्योंकि हम हाँ कह नहीं सकते ना कि छू लो, लेकिन मना नहीं करो, न छुए। मैंने कि अब पैर छूने के संबंध में मेरे मन में एक प्रश्न है, वो जवाब दोगे? आपके यहाँ बेटा बिटिया है क्या? बोले महाराज है। तो हमने कही आप अपनी बेटी की शादी किस में करना पसंद करेंगे और बेटे के लिए बहू किस जाति की लाना चाहेंगे? मैंने ये प्रश्न तो कर दिया, पर थोड़ा डर लगा कहीं ये ना बोल दे कि महाराज मैं तो जैन की लाना चाहता। अब देखो फ्री प्रश्न था तो उत्तर भी फ्री हो जाएगा, और महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? मान लो कह दे हो कि महाराज आपने प्रश्न किया है तो मेरा भाव है कि मेरी बेटी जैन में जावे और मेरे घर में बहू भी जैन आवे, आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा भय इतना निरर्थक निकला, उसने कहा गुरुदेव यदि मेरी बेटी है, मेरी आत्मा से पूछते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जाति में करना चाहूंगा और बहू भी अपनी जाति की चाहूंगा। ये संस्कार सुन करके उसको किमिक्षिक वरदान मिला था। चाहता तो वो कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसकी अंतर की आवाज निकली। मैंने कहा क्यों? आज तो तुम कुछ भी मांग सकते थे, आज तो कुछ भी कह सकते थे आप। बोले नहीं महाराज, यदि आज उच्च जाति की बहू मेरे घर में आएगी, हमारा घर सारा चौपट हो जाएगा, और हमारी बेटी कहीं उच्च घराने में जाएगी, जब भी गड़बड़ करेगी टॉर्चर होगा, वहां से आकर है तो उसी घर की, ये बेटी को टॉर्चर मिलेगा और वो संस्कार कर ही नहीं पाएंगे जो हमारे संस्कार है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं, हर व्यक्ति को शादी अपनी जाति में करना चाहिए। जैन को जैन में, ब्राह्मण को ब्राह्मण को, यादव को यादव को, नाई को नाई में, हरिजन को हरिजन में। यदि ये करते हैं तो हमारी भारत माँ सुरक्षित है, संरक्षित है, और इस प्रकार की जो जिहाद चल रही है, लव जिहाद, इससे बचना चाहिए। वो एक जिहाद है कि किसी प्रकार से भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए। तुम समझ रहे हो कि ये वैज्ञानिक है, ये आधुनिकता है, ये जातिवादी की रेखाएं तोड़ना चाहिए। ये जातिवाद की रेखाएं नहीं तोड़ी जा रही हैं, ये हमारी देश की संस्कृति की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। इसलिए सारा भारत लव जिहाद से बचे और अरेंज मैरिज पे आ जाए। लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज, अभी परसों ही प्रवचन था, आप यूट्यूब में सुन लेना। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कितना अंतर है। लव मैरिज में किसी बच्चे बच्ची को किसने पसंद किया? एक ने, बेटे ने अकेले ना, या बेटिया ने, दोनों ने। अरेंज मैरिज में उस व्यक्ति को कितनों ने पसंद किया? माँ बाप ने, परिवार ने, दोस्तों ने। तो जिस वस्तु को ज्यादा लोग पसंद करें वो ज्यादा अच्छी है कि जिसको एक पसंद करे और सब ना पसंद करें वो अच्छी है। जो सब पसंद करे। एक पसंद कर रहा है और पूरा परिवार ना पसंद कर रहा है, माँ बाप की आंख में आंसू है। एक मात्र पसंद करता है कि ये बच्ची मुझे पसंद है या ये बच्चा मुझे पसंद है। और एक अरेंज मैरिज वो चीज है
जैसे 100 लोग मिलकर के पसंद करते हैं वो बहू या वो बहू बेटी कहाँ जाएगी वहां स्वर्गों जैसा सुख पाएगी। श्रीमती नीता जैन मगरपुर आए और जिज्ञासा रखें, और इनके पश्चात श्री सत्यदेव जी तिवारी नगर पालिका उपाध्यक्ष निवाड़ी। मेरे आराध गुरु के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरी भावना में इति वीति व्याप है नहीं जग में, इसमें इति वीति का क्या अर्थ है? इति भीति का अर्थ होता है बीमारी आदि, जैसे अभी कोरोना था ना, और भीति यानी भय। तो जो बीमारियां हैं उनका भय है, ये दुनिया में नहीं फैलना चाहिए, ऐसी भावना। श्री सत्यदेव जी तिवारी उपाध्यक्ष नगर पालिका निवाड़ी। तैयार रहें ब्रह्मचारी रोहित भैया पूर्णायु जबलपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, वैसे तो आपने सारी जिज्ञासाओं को वैसे ही शांत कर दिया, थोड़े से सवाल थे और आपके बारे में मैं थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहता। मैं भी ब्राह्मण हूँ और श्रीमद् भागवत कथा भी करता, आपके दिए हुए प्रवचनों को उनमें उल्लेख करता रहता। मैं तो एक ही बात निवेदन कर रहा था आपसे कि हमारे यहाँ 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, तो लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही निवेदन है, जो आपको यहाँ तक लाया वही हमारा प्रतिनिधित्व करता रहे, इतना आशीर्वाद आप दे जाएं, बस यही परंपरा हमारी बनी रहे, यही हमारे जनप्रतिनिधि से बने रहे। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। आज जब हमने अपनी बच्ची को बताया, बेंगलोर में जॉब करती है, कि आप पधार रहे हैं, तो वो आपके बारे में हमसे जानती है, तो उसने कहा कि सांगनेर की घटना के बारे में जरूर महाराज जी से पूछिएगा। बस एक निवेदन है, सांगनेर जी वो मंदिर का, हाँ सांगनेर, तो सांगानेर जी जी राजस्थान में एक मंदिर है जी जी, बस जो जमीन के अंदर 7 मंजिल, 2 मंजिल ऊपर है, 5 मंजिल नीचे। और उस समय वहां पर 700 जौहरी रहते थे। उन जौहरियों का नियम था कि 3 इंच से अधिक कोई भी रत्न पत्थर उनके पास आता था तो वो मूर्ति बना देते थे भगवान की, बेचते नहीं थे। और ऐसे रत्नमय मूर्तियों को वो नीचे तलघर में रखते रहे होंगे। सन 1932 में पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए, वो दक्षिण से बिहार करते वहाँ पहुँचे। उनके स्वप्न में सब भूल गए थे उस तलघर को, क्या है क्या नहीं है समय के अनुसार। राजा सांगा का राज्य था उसमें और पहले, तो उसके बाद जाकर के उस मंदिर के इतना अतिशय था, राजा सांगा सब तरफ से थक करके हार कर भागे। उस मंदिर में छुपने के बाद दुश्मन उस मंदिर की एक देरी को पार नहीं कर पाए, कीलित हो गए। राजा सांगा ने फिर सांगानेर बसाया और उसके लिए विशेष ऊंचाइयां दी। और उस मंदिर में राजा सांगा का प्रति वर्ष किसी कार्यक्रम में श्रीफल आता था। आमेर वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। अब उन मूर्तियों को आए और गए, चले गए। पूज्यवर शांति सागर महाराज को स्वप्न आया और स्वप्न में जाकर के उन्होंने इस स्थान को पहचाना, देखा, और महाराज वहाँ 30 से तलकर गए। वहाँ घुटने तक पानी था उनको, और पानी में से रत्नमय मूर्तियाँ निकाल के लाए। और उनको स्वप्न में ये नियम दिलाया गया कि आप माँ दर्शन को ही ले जाएंगे, बाद में यहीं रखकर वापस जाएंगे। ऐसे 3-4 बार निकला। मुझे भी एक बार निकालने का मौका मिला, फिर दूसरी बार, तीसरी बार होता। आप ही के बारे में पहली बार में तो मुझे कुछ वहाँ ऐसा एहसास नहीं हुआ। दूसरी बार में जब 99 में निकाला तो मैं निकालने के बाद थोड़ा सा मेरे मन में कुछ शरारती भाव आ गया कि कुछ और खोजे, कुछ नया देखें यहाँ पर। तो जिस रास्ते पर मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं गुफा में कई रास्ते हैं, उस रास्ते में चला गया। और एक छोटा सा एक कमरा था गुफा रूप में, वहाँ जाते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाग बैठा हुआ था। आपके जो कुर्ता पहना ना, कलर यही था, और बीच में चिट्टे थे काले। और जैसे गया उसने फन फैला दिया,
मैं समझ गया कि गलती मेरी हुई, आज जीवन का अंतिम समय है। लेकिन वह कुछ नहीं बिगड़ा और हम जाकर के वहाँ, फिर वो हमारे बीच में से निकल के आगे निकल गया, मुझसे कुछ मैंने कहा इसका पीछा करो। पीछा करते करते वहाँ जब गए, देखा तो वो नीचे चला गया। मैंने कहा नीचे गया है और कुछ है नहीं नीचे, पाषाण है। वहाँ एक पत्थर को उठाया तो नीचे फिर तलखर था। वहाँ एक मूर्तियों का बहुत बड़ा जखीरा था, वो फिर मैं लाया। उसके बाद वहाँ की एक विधि विधान है, साधु लाते हैं, निश्चित समय के लिए लाते हैं, सबको दर्शन कराते हैं, पुनः विराजमान करते हैं। कहानी इतनी बड़ी है कि कई दिन तक चल जाए, लेकिन संक्षेप में आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। बहुत अतिशयकारी मूर्ति है, बहुत अतिशयकारी मंदिर है। और वहाँ के अतिशय की यह विशेषता है, परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में जब वहाँ अमृत सिद्धि महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया गया और अमृत सिद्धि दर्शन के लिए ऊपर प्रतिमाओं को लाया गया, तो लगातार 7 दिनों तक 24 घंटे जनता बराबर आती रही। गिनीज बुक में नाम आया, मतलब एक भी समय, एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ 7 दिन तक कि जब दर्शकों का कोई प्रवाह टूटा हो। तो निरंतर लाखों लोगों ने एक साथ दर्शन किए ऐसे। और उसका जितना अतिशय है आप लोग देखते हैं प्रातः जिनवाणी चैनल पर, पारस चैनल पर, वहाँ के जो मूल नायक हैं आदिनाथ भगवान, जिनका एक समय ऐसा था सांगानेर, जिन्हें चमगादड़ों ने अपना उस मंदिर को अड्डा बना रखा था, जहाँ मूर्तियों पर भी यह स्थिति थी कि इतनी कीट और इतनी बीट पड़ी हुई थी कि कोई वहाँ खड़े भी नहीं हो पाता था। लेकिन पूज्य श्री ने जब वहाँ के वैभव को पहचाना, सांगानेर के वैभव को, और संपूर्ण जगत को बताया, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों पर, मंदिरों पर जाकर के आप देख आइए, लेकिन सांगानेर के मंदिर में जितनी शुद्धता और जितनी सफाई और जितनी शांति मिलेगी आपको, वो अन्यत्र दुर्लभ है। और ये सब संभव हुआ है पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से। और वह निरंतर उनकी वही भावना रहती है। पूज्य श्री कहते भी हैं कि जब मुझे किसी मूर्ति का, किसी तीर्थ का वैभव पता चलता है तो मैं सिर्फ अपने पास नहीं रखता, उसे जन जन तक पहुंचा देता हूं। और यही इतिहास, उस सांगानेर के इतिहास को जन जन तक बताने का जो श्रेय है, जो कार्य है, वो आपके द्वारा किया गया है। इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष की समाज आपके प्रति नतमस्तक है। आए ब्रह्मचारी रोहित भैया जो पूर्णायु जबलपुर से है, और इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती नैन्सी जैन निवाड़ी। नमोस्तु महर्षि इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम लोग एक धर्म सभा में बैठे थे, वहाँ पे प्रवचन हो रहा था, तो किन्हीं साधु के द्वारा जो जिन बिंब प्रतिमाएं होती हैं, तो उनके द्वारा ऐसा कुछ बताया गया कि ये अचेतन होती हैं। तो महर्षि बोलते हैं कि उनको देखकर तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती, तो अचेतन कैसे कह सकते हैं उन्हें? प्रथम प्रश्न में भी जो यहाँ के जनपद पदाधिकारी ने किया था, उसका भी मैंने समाधान दिया। ये मूर्तियाँ नहीं हैं, इनमें मूर्ति में जैसे मिट्टी के घड़े में घी रख देने पर दुनिया उसे मिट्टी का घड़ा कहती है कि घी का घड़ा। दुनिया में मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का ही है, लेकिन यदि उसमें घी रख दिया जाए तो 100 घड़ों में से को तुम क्या कहो, भाई घी का घड़ा लाना। जब मिट्टी का घड़ा घी रख देने पर घी का घड़ा बन जाता है, तो पाषाण की मूर्ति में भगवान को रख देने से भगवान क्यों नहीं बन सकते हैं? और वहां प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। प्राण, 10 प्राण, आंख, कान, नाक सबके स्थापित किए जाते हैं। साक्षात जिनेन्द्र देव भव साक्षात स्थापित हैं। अचेतन नहीं है, ये चेतन है। हमारे अचेतन की पूजा है ही नहीं। बस यही बात है कि चेतन को जब हम साक्षात नहीं पा पाते हैं, हम उस चेतनता को मूर्ति में स्थापित करके, और वही कार्य, और सबसे बड़ा कार्य चेतनता का प्रतीक ये है कि जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद ही मूर्ति के पास जाने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों होती है?
पाषाण को देख के तो नहीं होती, पाषाण तो सामने पड़े हुए बहुत सारे, और बाजार में रखी हुई मूर्ति को देख करके इच्छाएं पूरी नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसका जल भी हमारे जीवन के पापों का क्षय कर देता है। कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति आ जाती है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो वह मूर्ति हमारे लिए उसके सामने खड़े होते ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं, उनके सामने खड़े होते ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये सब चीजें देख करके नियम से कोई ना कोई ऐसी शक्ति, वो चेतन रूप ही है। मंदिरों की मूर्तियों को अचेतन मत मानो, जड़ मत मानो, वो चेतन रूप ही हैं और चेतन ही मान करके पूजा की जाती है। और साक्षात प्रभु का रूप मान करके ही हम नमस्कार करते हैं। पाषाण को नमस्कार नहीं करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। पाषाण है चरयू में पूज्य श्री महाकवि रैधु ने लिखा है कि यद्यपि जिन प्रतिमा अचेतन है लेकिन उसे वेदन शून्य नहीं मानना चाहिए। जैसे वज्र भित्ति पर कोई अगर अपना सिर पटकता है तो वज्र भित्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ता है लेकिन सिर फट जाता है, उसी प्रकार उस जिन प्रतिमा के सामने जब व्यक्ति मस्तक झुकाता है अच्छे भावों से तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा महाकवि रैधु ने लिखा है। श्रीमती नैन्सी जैन निवाड़ी पधारें और उसके पश्चात श्रीमती सौम्या जैन निवाड़ी अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि धार्मिक क्रियाओं के अलावा हमें अपने दैनिक कार्यों में ऐसी कौन सी क्रियाओं को शामिल करना चाहिए जिससे हमारे पुण्य में वृद्धि हो और हमारे भाव भी अच्छे बने रहें। पुण्य की वृद्धि का मूल कारण होता है अपने परिणाम। यदि हमारे परिणाम निर्मल हैं और सही हैं और फिर हमारे सामने यदि धर्म की क्रिया की जा रही है तो उससे हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। जो श्रावकों के लिए करने योग्य कार्य ऋषि मनुष्यों ने कहे हैं उनको अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो पुण्य की श्री वृद्धि होती है। और सबसे बड़ा तो जिन बिंब के संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि चेतन है। जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन, अचेतन से नहीं, सम्यक दर्शन जिन प्रतिमाओं से देख के होता हो वो अचेतन कैसे हो सकती। चल श्रीमती सौम्या जैन निवाड़ी और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन भोपाल। श्रीमती सौम्या जैन, श्रीमती सुषमा जैन भोपाल। तैयार हैं श्रीमती हेमा जैन, हेमा जी जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा निवाड़ी। शीघ्रता की। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हमारी शंका बहुत छोटी सी है, लेकिन ये लगता है कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम चारों वेदों को जाने या ना जाने, पर ईमानदारी, समझदारी और अपनी जिम्मेवारी को समझने के लिए हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। चारों वेदों को जानो या ना जानो, चारों वेदों को जानता है उसको मान लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि स्वयं जानना जरूरी नहीं है, जो उसको जानता है उसको मान लीजिए। कार्तिकेय और गणेश जी में एक बार निर्णय हुआ कि कौन 3 लोक की परिक्रमा लगा के आएगा। तो गरुण जी बोले तो मैं तो पक्का जीतूंगा क्योंकि मेरे पास पंख है। ये गणेश जी क्या जाएंगे, ये तो स्थूल आदमी है। और गरुण जी उड़ गए पूरे 3 लोक की परिक्रमा लगाने। लौट के आए तब तक गणेश जी वहाँ बैठे हुए थे। बोले तुम परिक्रमा लगा के आ गए? बोले बिल्कुल लगाया। बोले कैसे लगाया? तुम 3 लोक की परिक्रमा का लगाने गए थे, मैंने त्रिलोकीनाथ की लगा ली।
अब यही होता है, कभी जरूरी नहीं कि हम सब ज्ञान को जानें। जो उसको जानता है उसको भी मान लेने से ही सारा संसार, सब कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानियों की बात मान करके भी जिंदगी चलाई जा सकती है। श्रीमती हेमा जैन, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा निवाड़ी, और इनके पश्चात तैयार रहें श्रीमती ममता जैन निवाड़ी। हेमा जी, श्रीमती ममता जैन निवाड़ी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, निवाड़ी की धरा पर आकर सूखी धरती को आपने ऐसा पर्वत बना दिया कि सागर ही भर गया हो, पर इस सागर में हम सब गागर भी भर लें, इसका आशीर्वाद दे हे स्वामी। हे प्रभु, हमारा प्रश्न है कि यदि सम्यक दर्शन को हम अच्छे से समझते हैं और मिथ्यात्व को समझते हैं, इसके बाद भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ अधिक से अधिक आए, उसमें हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित बने रहा है, हमारे ऐसे भाव रहे, इसके लिए उद्बोधित करें। देखो, कई बार समझ करके भी व्यक्ति नहीं समझ पाता। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। यहाँ पर पाउच पे लिखा रहता है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना पढ़ना किसको नहीं आता है निवाड़ी में? ऐसा हो जिसको ये इतना महाराज पढ़ना नहीं आता। मैंने सुबह भी कहा था कि मुझे लगता है इतना पढ़ना तो निवाड़ी के सब व्यक्ति को आता हो, फिर भी तम्बाकू चबा रहे हैं कि नहीं, फिर भी गुटखा खा रहे हैं कि नहीं। अब इसको क्या करें? ले दीपक कुएं पड़े। जान रहे हैं, लिखा है स्वास्थ्य के लिए चेतावनी है, उसके बावजूद इसी प्रकार कई बार सम्यक दर्शन को जानते हुए भी व्यक्ति मिथ्यात्व की तरफ जाता है। अब जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि नहीं, जब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा, वो बच जाता है। सम्यक दर्शन परोपकारी है, सम्यक दर्शन से मेरा कल्याण है, ऐसी श्रद्धा जिसकी बैठ जाए वो उसको सुरक्षित कर लेता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्री देवेंद्र जी जैन, पृथ्वीपुर, वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। हाँ, उसके पश्चात श्री हरेश राम जी ओरछा, हृदय राय जी ओरछा। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौद परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु। निकट ग्राम दुमदुमा की समाज की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवर, कल एक ऐसा वो हो गया कि हमें कहीं कोई संकेत नहीं मिले और आपका विहार हो गया। हमारी गलियां पूरी सुनी सुनी हो गई। ये ऐसा हमारा कैसा पुण्य का या पाप का उदय था कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि हम उस रंग से, क्योंकि आपने जो कहा कि निवाड़ी का पुण्य तेज था, हम भी ये सोच रहे थे कि निवाड़ी जाना ही है गुरुवर को। अगर संकेत मिल जाते तो हमारा निकटवर्ती ग्राम दुमदुमा भी आपके चरण पड़ जाते तो पुण्य हो जाता। गुरुदेव, हमारा ये जिज्ञासा है, वर्तमान समय में एक ऐसी चीज है कि जैन धर्म पूर्णतः विज्ञान के ऊपर निर्भर है, परंतु बिजली के संबंध में, क्योंकि आजकल जो मकान आदि बनते हैं वो छोटी छोटी जगह पे बनते हैं, और जब साधु की चर्या होती है तो लाइट की कई बड़ी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे में कुछ नियमों में शिथिलता हो सकती है या नहीं हो सकती? नमस्कार। बात तो है कि हम बिना संकेत के लिए चल देते हैं। हम लोग प्रकृति का अनुसरण करते हैं। प्रकृति जब किसी को बुलावा आता है तो ऊपर जाने वाला किसी को संकेत नहीं देता है। इसी प्रकार से हम लोग भी जहाँ का पुण्य तेज हो जाता है वहाँ जाने के लिए पीछे वाले को संकेत नहीं देते, और संकेत दे भी दे तो तुम लोगों के लिए एक विकल्प का कारण बन जाता है, और फिर हम जब निकल जाते हैं तो निकल ही जाते हैं। साधु हवाओं के समान होता है, मौसम के समान होता है, कब कहाँ क्या करवट ले ले, किस तरफ मुड़ जाए नहीं कहा जा सकता। इसलिए साधु के लिए हवाओं का रूप भी दिया जाता है। दूसरी बात जो आपकी है, क्या थी? बिजली का संबंध नहीं, बिजली का, क्योंकि आजकल घर छोटे छोटे हैं। बिजली में समझ गया मैं, बिजली में प्रकाश में अंतर है। आपने देखा होगा
लोग ये दलील देते कि आजकल तो उजेला है तो रात में खाने में क्या बाधा है। नहीं, उजेले में अंतर है। सूर्य के प्रकाश में जीव भागते हैं और हेलोजन के प्रकाश में जीव आकर के बढ़ाते हैं। आप देखना, हेलोजन जलता है तो कितने जीव आ जाते, ऐसा सूर्य को देख के नहीं आते। इसलिए दोनों प्रकाशों में अंतर होने से हम लोग इस प्रकार की छूट नहीं दे सकते, क्योंकि इस प्रकार के इसमें बहुत सारे जीवों की आराधना होती है। गुरुदेव, दिन के समय की बात कर रहा हूँ, रात्रि के समय सायंकाल की बात नहीं कर रहा। दिन में भी है, लाइट तो कभी भी जलाओगे, लाइट कभी भी जलाओगे, असंख्यात सूक्ष्म जीव तुरंत उत्पन्न होंगे और वे भोजन में पड़ेंगे, और भोजन में पड़ेंगे तो वो भोजन शुद्ध नहीं रहेगा, वो मांसाहार से युक्त हो जाता है। इसलिए आप अपने मकान सुधारिए, हमें सुधारने की अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान अनिल जी जैन विधायक अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से आपको इस निवाड़ी को जिला बनवाने के लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 गुरु जी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा तो आपके प्रश्न में ही मेरा प्रश्न है। ये सच है कि जब पीथीपुर में गजरत महोत्सव के समय निवाड़ी का कोई भी विषय नहीं था कि गुरुवर बिहार निवाड़ी की ओर करेंगे, संभावित बिहार में भी नहीं था। ऐसा क्या पुण्य हमारा हुआ या हमारी समाज का हुआ कि गुरुवर के चरण निवाड़ी की धरा पर पड़े और आज निवाड़ी धरा आज पूरा धन्य हो गया। मेरी जिज्ञासा महाराज जी सिर्फ इतनी है कि मेरा राजनीतिक जीवन है और मेरे ऊपर निवाड़ी विधानसभा की 2 लाख मतदाता जो मेरे ऊपर लगातार 2 बार से विधायक बनाने में अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। तो मेरा इतना प्रश्न है महाराज जी कि जो पुण्य आशीर्वाद गुरुवर को हमें प्राप्त हो रहा, क्या वो आशीर्वाद मेरी 2 लाख जनता को भी प्राप्त मेरे द्वारा होगा जो मुझे उनसे आशीर्वाद प्राप्त? बहुत अच्छा। देखो, कभी कभी कोई पुण्य से ही नहीं आते हैं महान आत्मा है, कभी कभी व्यक्तित्व बुला लेता है, और व्यक्तित्व जो होता है वात्सल्य का होता है। प्रतिनिधि को जब पुण्य का उदय आया है तो निश्चित समझना 2 लाख वोटरों में ये पुण्य बटेगा। 2 लाख की जनता को ये लाभ मिलेगा और 2 लाख की जनता भी उस सुकून से, उस मंगल से सगुन होगा। सगुन कभी घटता नहीं है। सगुन एक व्यक्ति भी लेवे, चाहे 1 लाख लेवे, सगुन तो सबके लिए होता है, वो असीम होता है। सगुन असीम होता है। साधु कुछ देता नहीं है, लेता नहीं है। साधु लेता नहीं है, देता नहीं है, लेकिन साधु जहां जाता है वहां सगुन और मंगल हो जाता है। देन लेन हो जाए तो सीमित हो जाए, कितनों को दे पाऊंगा, लेकिन मंगल होने के लिए साधु का पहुंचना ही काफी होता है। और साधु जहां निकल जाता है वह सब के लिए मंगल और सगुन का रूप माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा एक कथानक आता है कि जब अर्जुन और मधुसूदन दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और वहां अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। उस समय जैसे तैसे तैयार किया, अंत में प्रश्न किया पार्थ ने कि हे मधुसूदन, ये बताओ, चलो मैं युद्ध लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं जीतूंगा ये गारंटी लीजिए आप। मैं कैसे जीतूंगा ये गारंटी कौन देगा? सामने ताजश्री खड़े हैं,
द्रोणाचार्य गुरुदेव खड़े हैं, सब महाशक्तियां खड़ी हैं, क्यों युद्ध लड़वाना चाहते हो? श्री कृष्ण को इसका कोई जवाब नहीं सूझा। अब क्या जवाब दे? क्योंकि महान शक्ति एग्जैक्ट बोल तो बोलते नहीं संभावित है, वो तो वही बोलते हैं जो 100% सत्य है। तो उधर से देखा, जब श्री कृष्ण इधर उधर देखने लगे, सामने से आकर के दिगंबर मुनिराज साधु आ रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, सामने देखो, तुम्हारे मुख कर करके एक श्रवण, एक साधु सामने आ रहे हैं, और दिगंबर साधु जिसकी तरफ मुख करके जाता है उसकी विजय निश्चित है, और ये सगुन था। तो उस समय उन्होंने ये प्रश्न दिया, उत्तर दिया कि ये सगुन है, साधु किसी को देंगे नहीं, किसी को हराएंगे नहीं, किसी को जिताएंगे नहीं, लेकिन उनका देखते ही सगुन हो गया। और इस मुद्रा को देख करके महाभारत की विजय प्राप्त हुई। इसलिए सगुन सीमित नहीं होता है। आपके लिए जैसा सगुन हुआ, आपके 2 लाख वोटरों के लिए सगुन और आशीर्वाद। नमस्ते भरत, नमस्ते नमस्ते। संपूर्ण विश्व की ओर से जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में सम्यक समाधान के लिए त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रति सादर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी लोग एक साथ आरती करेंगे।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन